तारीख का दौरा गांव में इसी संदर्भ में एक पंचायत है कि सैनिक को मान सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए था। हमें पैसे का इतना वो नहीं है, आदमी पैसा तो कोई बात नहीं, देर सवेरे मिल जाए है जी, परंतु मान सम्मान बहुत बड़ी चोट पहुंची है। ये पूरे फौजियों के साथ, पूरे जवानों के साथ जिसकी सुरक्षा में हम यहाँ आज सांस ले रहे हैं, ये जवान ही है हमारे जो देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं। अगर जवान ना हो तो हमारे यहाँ पे हमारा चैन से सो नहीं सकते। उन जवानों के शहीद होने के पर भी और वो आज तक दिल्ली सरकार का कोई वो पत्र नहीं आया उनके पास। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धी हूँ। जैसे कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुँचे हैं पालम गांव में। दिल्ली का एक गांव है और आज आपकी मुलाकात कराएंगे चौधरी रामकुमार सोलंकी जी से, जो 360 गांव के प्रधान हैं, और बातचीत करूं। सामाजिक आदमी है और बहुत सारी बार हमारी मुलाकात भी और हमने उनके फैसले सुने भी हैं। एक सटीक अनुमान के साथ और बिना किसी भेदभाव से जो मुद्दे होते हैं, जो अपने ग्रामीण इलाकों के या किसी शहरी के या अपने किसी जो परिवार में लड़ाई झगड़े या दहेज के होते हैं, उसको सुलझाते हैं। और आजकल कानून का हाथ काफ़ी पंचायत की तरफ गया, लेकिन फिर भी उनकी एक जगह, उन्होंने एक सम्मानित जगह बरकरार रखी है। कुछ मुद्दे हैं, पहले हमने इंटरव्यू किया था, लंबा इंटरव्यू, उसमें हमने बातचीत की थी, लेकिन अभी एक दो मुद्दे और निकल के आए और वो बहुत ही भयानक परिणाम देने वाले थे। मैं बात कर रहा हूँ नानकखेड़ी गाँव की, जहाँ पे करीब 1.5 महीने तक आंदोलन चला अपने स्कूल को बचाने के लिए। पहले तो चौधरी साहब से ही बातचीत करेंगे, मुद्दा क्या था, क्या क्या परेशानी आई और सरकार को झुकना पड़ा। वो तो एक काबिल तारीफ था, वो उनका सारा एक, मैं बात करूँ उनकी जो मेहनत और उनका जो एक नज़रिया था सोच का और जो एक लॉन्ग विजन था, वो वापस बच्चों के लिए लेके आए। प्रधान जी नमस्कार। शंकर धवन जी, आपका एक्टिव इंडिया का आपका स्वागत करता हूँ। मैं चौधरी रामकुमार सोलंकी, प्रधान 360। नानाखेड़ी की आपने जो बात की जी, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल नानाखेड़ी गांव का रहा जी, क्योंकि जो गांव एक होता है उसको कोई झुका नहीं सकता। पूरे गांव में एकता रही, हम तो माध्यम थे जी। अगर गांव में एकता, जिस भी गांव में एकता बनी रहेगी, आप कोई भी गांव देख लो, कोई परिवार देख लो, कोई भी ग्रुप देख लो, जहाँ कोई पार्टी देख लो, जहाँ एकता होगी वहाँ सफलता अपने आप में तय है। तो वहाँ गांव, पूरा का पूरा गांव एकजुट था जी। जब गांव एकजुटता हो जाता है तो समाज और आसपास के इलाके अपने आप उनके साथ लग जाते हैं। उनका सारा श्रेय नानाखेड़ी गांव को ही जाता है जी। हम तो उनके सफलता पे हम उनको बधाई देते हैं जी। हम तो एक जरिया थे भाई, हम भी आए, हम भी उनका साथ दिया, मगर मेन उनकी एकता की सफलता है। जहाँ तक मैं बात करूँ विधायक साहब की, एक चुना हुआ नामुमकिन होता है जो कि जनता चुनती है, लेकिन 2-3 बार आप भी घर गए, मिले नहीं। काफ़ी लोगों ने, जो अपनी मैं बात करूँ ग्रामीणों ने, अपने हक के लिए एक बार मिलना चाहा, मिले भी नहीं। और बात करूँ एक विधायक को, सीएम वहाँ का दौरा कर रहा है लेकिन विधायक को पता नहीं, ये भी आपको लगता नहीं एक विधायक को मिलना चाहिए जनता से? देखिए, कोई भी सीएम दौरा करता हो और वो विधायक उस पार्टी का हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि विधायक को ना पता हो। झूठ बोल दे बात अलग है, नहीं तो उसी पार्टी का सीएम हो और उसी पार्टी का वहाँ का विधायक हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि विधायक को ना पता हो। ये तो सभी जानते हैं। रही बात, हम 2-3 बार विधायक के घर गए, नहीं मिला। वो अपने गुजरात गया हुआ था या क्या गया हुआ था, कहाँ गया हुआ था, कैसे नहीं गया, परंतु वो हल्के में ले रहा था आंदोलन को कि गांव वाले कुछ दिन आंदोलन करके कुछ दिन बैठ के चुप हो जाएंगे। जैसे आम लंबा आंदोलन चलेगा, गांव वाले टूट जाएंगे। गांव वालों को तोड़ने की कोशिश भी की कि भाई भटकाने की भी कोशिश की, भाई यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो परंतु गांव वाले ना तो भटके और ना गांव वाले टूटे। गांव वाले दिन पर दिन मजबूत होकर आगे बढ़ते रहे और उनके साथ जो और इलाके के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनके साथ जुड़ते चले गए। पूरी दिल्ली देहात उनके साथ जुड़ गई, हरियाणा गुड़गांव एरिया उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने ये देख लिया कि भाई अब तो सारा इलाका जुड़ चुका है। आखिर में आके विधायक ने भी आना पड़ा, नहीं तो क्या कारण था जो विधायक 1.5 महीने तक तो आया नहीं। आंदोलन 2 महीने के करीब चला, आखिर में विधायक को भी आना पड़ा। विधायक आने के बाद उन्होंने लिख के भी दिया
हम परवेश वर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जाते हम एक बार गए थे, उन्होंने एक ही बार में ये कहा था कि वहाँ नहीं बनने देंगे। परवेश वर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि देखेंगे, उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ नहीं बनने देंगे ये चीज़ें देहात में, और हम ये करवाएंगे, आपका कैंसिल करवाएंगे। उन्होंने तो एक बार में ये कहा, परंतु विधायक जी ने कई बार हम मिल के आए, कई बार घर गाँव में मिलने की कोशिश करी, वो दूर भागता रहा, परंतु आखिर में आके उसने भी अपना श्रेय लेना, जब सोचा कि गांव के एक हो गए हैं तो उसने भी साथ देना शुरू किया मजबूरी। तो जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है, और हमने भी 2 बार कवर किया था इस आंदोलन को, आपको लगता नहीं कि ये आम आदमी पार्टी सरकार की तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया एक ग्रामीणों के साथ, ताकि गांव के लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मन चाहिए वहाँ पे जो स्कूल बना देंगे और वोट बैंक की राजनीति उनकी आगे तैयार हो जाती। देखिए, नानाखेड़ी में तानाशाही रवैया अपनाया था, बिल्कुल रवैया। अब तानाशाही रवैया अपनाया है तो उसमें गांव वाले एकजुट हुए, जब तो क्या नाम गाँव वालों की एकता का हम सफलता देते हैं। यही कारण नानाखेड़ी की सफलता का, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि नानाखेड़ी गाँव का जो एकता थी उसमें उनको सफलता मिली। जहाँ तक बातचीत करूँ आम आदमी पार्टी की या बीजेपी या कांग्रेस की, आपको ये नहीं लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी 2014 की जब आई थी अन्ना आंदोलन से निकल कर, और 2022 में वो एक विशेष धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है या वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, ऐसा लगता नहीं आपको? देखिए, मैं एक पार्टी का नहीं हूँ जी, हम सब पार्टियों के हैं। हम कोई भी आदमी है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, जो कार्य किया उसका धन्यवाद करेंगे। हमने उस दिन गुलाब सिंह का भी धन्यवाद किया, जब उन्होंने हमारा साथ दिया था, हमने उसका भी ध्यान दिया। देर से आए दुरुस्त आए, पर हमने उनका भी फिर धन्यवाद किया। हम एक पार्टी के बारे में नहीं, हम तो आदमी का काम कार्य करते हैं। हमारे का एरिया के जो काम होते हैं वे पार्षद, एमएलए, एमपी करते हैं। जो वो आगे करते हैं वो आगे वहाँ से वो काम होके आते हैं। इसलिए मैं पार्टी के बारे में, किसी के बारे में हम नहीं बोलते। जो भी पार्टी हमारा अच्छा कार्य करेगी हम उसके फेवर में जाएंगे। बाकी रही बात केजरीवाल जी की, वो देहात के लिए पक्षपात पूर्ण कर रहा है। हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे कहीं भी इंडिया में देख लीजिए, ज़मीन की म्यूटेशन है हमारी, पिताजी गुजर जाता है परंतु ज़मीन की म्यूटेशन नहीं होती है, इंतकाल नहीं चढ़ते हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में किसानी दर्जा नहीं है, और हर जगह दिल्ली में जो देहात में किसानी कर रहे हैं, दिल्ली देहात के खेत में उन पर किसानी दर्जा नहीं है, और ना म्यूटेशन चढ़ती है। भाई है, 2 भाई है, न्यारे हो गए, कैसे बंटवारा करेंगे? बाप गुजर गया, बाप के नाम केस लड़ते रहेंगे, आपस में उलझाने का काम, लड़ाई का काम करा हुआ है। अगर म्यूटेशन हो जाए तो पिताजी भाई अपने ये उसकी अपने दाखिल खार चढ़ा दें, अपना म्यूटेशन चढ़ा, जैसे हरियाणा में है, दिल्ली। हरियाणा में तो क्या है, हरियाणा में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हरियाणा में तय अगर भाई के नाम ब्लड रिलेशन में अगर कोई जमीन ट्रांसफर कराता है, मतलब वहाँ पे क्या पारदर्शिता अलग से बना, हाँ अलग से, अगर भाई आपस में जमीन एक दूसरे के नाम करते हैं, वो हिस्सा इसका, वो तो उसमें पैसा नहीं लगता, रजिस्ट्री में पट्टा नंबर तो पैसा नहीं। यहाँ तो रजिस्ट्री के ना पैसे लगाते हैं, यहाँ तो पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। रेट इतने हैं भाई, जैसे 37,000 रुपये गज का मैं अपने भाई के गज से, तो मैंने 37,000 रुपये गज के हिसाब से अपना वहाँ पे स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे। हरियाणा में ये नहीं है, पंजाब में ये नहीं है। दूसरी बातचीत करूँ, किसानी की ही बात करें हम, सुनने में ये भी आ रहा है कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कृषि मंत्री नहीं है, तो किसानों की आवाज़ तो उठ नहीं पाती है। देखिए, कृषि मंत्री जो है दिल्ली में हो या ना हो, मुख्यमंत्री तो है जी, उनके पास कुछ है नहीं, कोई मतलब मेरी बात, मुख्यमंत्री तो है, कमांड किसके हाथ में है? सीएम के हाथ में। उसने देखना होता है सारा काम, वो अपना कार्य करे। कृषि मंत्री चलो नहीं बना रखा, डेवलपमेंट हरियाणा वो मंत्री वो तो बना रखे हैं डेवलपमेंट मंत्री, कैलाश कैबिनेट मंत्री है, उनको तो चार्ज दे रखा है। कृषि मंत्री किसी ना किसी के पास तो है, कृषि कार्य कोई तो मंत्री देख रहा है, उससे कार्य कराए। जरूरी नहीं है चलो कृषि मंत्री अलग नहीं है तो उससे कार्य कराना। ये हमारे किसानों के जो मुद्दे हैं, ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी नहीं, हम ट्यूबवेल कहीं लगा सकते नहीं, बोरिंग कहीं कर सकते नहीं, खेत में पानी एक जगह बोरिंग टूट जाता है दूसरी जगह करते हैं, यहाँ कोई वो नहीं कर सकता। ट्रैक्टर भी कमर्शियल है, कमर्शियल कर रखा है ट्रैक्टर, बता रहे ट्रैक्टर पे वो कोई सब्सिडी नहीं और नहीं। यहाँ दिल्ली में किसानी करना एक किस्म से बहुत ही मुद्दा हमारे, और ये लाल डोरा कभी बढ़ा नहीं, कितने दिन हो गए। दूसरी चीज़ें हमारे जो ये प्लॉट हैं, ज़मीन चली गई है,
वो प्लॉट बहुत सौ के रह चुके हैं, निकल नहीं रहे, और जो निकल रहे हैं वो इतनी कीमत है कि पूरी ज़मीन की कीमत एक साथ जितने में गए, उसकी कीमत इतनी प्लॉट की। बसगेड़ा हमारा ये ज़मीन है, बिल्कुल इधर पैर रखे वो तो 12 करोड़ की, इधर पैर रखे वो 2.5 करोड़ की, 53 लाख की। क्यों फ़र्क है? ज़मीन तो बराबर ही है, बिल्कुल। इधर ज़मीन इस साइड में, एक तरफ ज़मीन 12 करोड़ रुपए एकड़, और हमारी इतने, कितना फासला कहने को दिल्ली का राज्य है। यानी किसानों पर कोई मतलब ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। किसानों की बातचीत की हमने, अभी हम बातचीत करते हैं जवानों की। जवानों के लिए तो कुछ कर रही हुई सरकार, या किसानों भी मतलब जवान भी किसान की तरह ही तरसते हैं? बिल्कुल, ये दिल्ली सरकार जो है, मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ जी। आप अपने आप बता दीजिए कि कैसा उदाहरण है। हमारा दोराड़ा गांव पड़ता है रावते के पास, दिल्ली का बॉर्डर पे गांव है, दिल्ली हरियाणा के। जी। वहाँ का एक शहीद 22/9/2022 में जी शहीद हुआ, जी शहीद हवलदार शिव कुमार हाँ जी। जी, उसकी अंत्येष्टि 23 तारीख को हुई थी, 23/9 को, ठीक, दोराड़ा गांव में, जी। रावते के पास। जी। उस टाइम फौज के तो बड़ी साजो सामान से आदमी, सैनिक जो सम्मान होता है वो तो फौज ने तो दिया उनको, टुकड़ी लेके आते हैं, और टुकड़ी लेके सही गाजे बाजे जैसा भी उन्होंने उनका होता है अपना, आराम से अंतिम सलामी देना, तोपों की सलामी देना, वो सब काम फौज ने किया। फौज की कोई कमी नहीं, फौज ने तो अपने पूरा राज्य के सम्मान के साथ किया। परंतु दिल्ली सरकार की तरफ से न तो कोई एमएलए आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई डीएम आया, ना कोई एसडीएम आया, कोई अधिकारी आया, ना कोई शोक संदेश, कागज पे भी कोई शोक संदेश भेज देते हैं ना, वो भी कोई शोक संदेश नहीं आया। लेकिन केजरीवाल तो बोलता है मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ शहीदों के लिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये आपके सामने उदाहरण है। फिर गांव वालों की मैं आपको बता देता हूँ, फिर गांव वालों की दोराड़ा में 3 अक्टूबर को एक पंचायत हुई। ओके। कि भाई ये इसी महीने 3 अक्टूबर इसी 3 अक्टूबर को, ओके। कि भाई ये हमारे साथ भेदभाव क्यों, सैनिक के साथ। ठीक। फिर वहाँ फैसला लिया गया, अभी 30/10 को, 30 तारीख को, ये आपके सामने है, ये रहा, 30 तारीख को आपका ये 11 बजे दोराड़ा गांव में आपका एक पंचायत है। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन संडे पड़ता है शायद जी। 30 तारीख को दोराड़ा गांव में इसी संदर्भ में एक पंचायत है कि सैनिक को मान सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए था। हमें पैसे का इतना वो नहीं है, आदमी पैसा तो कोई बात नहीं, देर सवेरे मिल जाए है जी, परंतु मान सम्मान बहुत बड़ी चोट पहुंची है। ये पूरे फौजियों के साथ, पूरे जवानों के साथ, जिसकी सुरक्षा में हम यहाँ आज सांस ले रहे हैं, ये जवान ही है हमारे जो देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं। अगर जवान ना हो तो हमारे यहाँ पे हमारा चैन से सो नहीं सकते। उन जवानों के शहीद होने के पर भी, और वो आज तक दिल्ली सरकार का कोई वो पत्र नहीं आया उनके पास शोक संदेश कि भाई हमें बड़ा दुख हुआ। ना कोई अधिकारी गया अंत्येष्टि में भाग ले, ना कोई एमएलए गया एरिया का, ना कोई मंत्री गया। ये क्या दिल्ली सरकार का कार्य है या नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे हुआ। और मैं अब ये अपील भी करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि 30 तारीख को दोराड़ा गांव में भारी से भारी संख्या में पहुँचे और एक फौजी को मान सम्मान दिलाने के लिए आगे आए। और मैं जितने ही फौजी एक्स सर्विसमैन जितने ही भाई हैं उनसे भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे संख्या में, क्योंकि कल को एक इस फौजी के साथ हुआ है, कल को औरों के साथ भी होगा। तो दिल्ली सरकार ये आंखें खोलने के लिए पंचायत की है कि कहीं इनके साथ तो ऐसा होगा, कहीं आगे हमारे दिल्ली देहात से बहुत सैनिक, गाँव गैल बहुत सैनिक हैं, और दोराड़ा गाँव में तो घर गैल सैनिक है। इनकी 3 पीढ़ियाँ सैनिक थी, इनका दादा भी फौज में था, इनका पिताजी भी फौज में था, ये 3 भाई फौज में हैं। जब ऐसे सैनिकों के साथ ये बर्ताव किया जाता है, मान सम्मान नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख पहुंचता है। इस संदर्भ में हम 30 तारीख को एक पंचायत कर लें दोराड़ा गांव में, और उस पंचायत में अपील करते हैं जनता है भारी संख्या में पहुंचे और एक जवान को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, इंसाफ जो बोलना है वो मिलना चाहिए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको हर एक चीज़ उसको मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार इस पर अनदेखा करे, कृपया करके दिल्ली सरकार की आंखें खोलने के लिए पंचायत की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद जी। आप जैसा कि आपने प्रधान जी को सुना,
जहाँ तक बात करूँ राजनीतिक पार्टियों की, किसान हो या जवान, यानी जब चुनाव होते हैं ये दोनों याद आते हैं। दोनों ही सरकार बनाते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जो सरकार के जो अपने बनते हैं, मंत्री बनते, सीएम बनते हैं, वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं दूसरी सरकार बनाने के लिए। जहाँ तक बात करूँ ताज़ा जो प्रधान जी ने बोला, आम आदमी पार्टी सरकार भी अभी पूरी गुजरात में गई हुई है, तो उनका मेन टारगेट ये है कि गुजरात जीतना है। किसानों के हितों में और जवानों के हितों में कोई भी पार्टी शायद काम ढंग से कर नहीं रही है, इसलिए किसान सड़क पर बैठा हुआ है। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह अपने हक के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। पहले किसान ज़्यादा सड़क पर बैठते थे, लेकिन जब प्रधान जी ने बताया तो आजकल जवान का भी अस्तित्व है, वो भी एक वोट के लिए ही प्रयोग में लाने लगी है पार्टियाँ। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।